Arise के GT और Maru. Hello, sir. Yeah, please. Yeah, sir. Arise के GT और Maru की GT में there is a lot of difference that I feel when I'm writing. So it's my first time, sir. So what will be the pattern? Like Maru की तरह होगा final exam या Arise की तरह, sir? देखो, first of all, the examiner is not taking questions from Marrow, from Arise, from Docs tutorial, from maybe let's say pre-PG, from Ellen, any. He don't know कि वो कहाँ से, and we also don't know कि वो कहाँ से question लेंगे, है ना? Yes, sir. It's better first of all, जैसे आप मैरो से जीटी देते हुए आ रहे थे, right? Yes, Now sir. you have Yes. shifted your whole source to Arise. But देखो, एग्जाम में जो लैंग्वेज आती है ना, Yes, sir. यू कांट से, जैसे हम मैरो की जो लैंग्वेज देता हूँ, स्टिल इट फील्स थोड़ी सी। Hello, sir. Hello, sir. Hello. Yeah, sorry. Actually, there was a network breakage. Hello. Yes, sir. Yes. Yeah, am I audible? Yes, sir. You are. या सो आपका डाउट था कि क्वेश्चन का लैंग्वेज किस पे हम डिपेंड रह Yes, सकते हैं sir. ना? यू मतलब आप किसी पे डिपेंड मत रहो, बट आई वुड से कि जो थोड़ा सा अराइज की लैंग्वेज है, इट इज काइंड ऑफ एग्जाम से मैच कर सकते हो, आप एग्जाम से मैच कर सकते हो। इफ यू कैन डाइजेस्ट दैट लैंग्वेज, देन डेफिनेटली एग्जाम का लैंग्वेज भी आपको डाइजेस्ट हो जाएगा। इफ यू विल कंपेयर, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा आप स्टैंडर्ड लैंग्वेज फील करोगे। अगर आप मैरो में इफ यू विल डू क्वेश्चंस, यू विल फील एक्चुअली दैट स्टैंडर्ड लैंग्वेज, बट व्हेन यू विल सी द एग्जाम के क्वेश्चन, यू विल फील थोड़ा बिट वियर्ड क्वेश्चंस, है ना? जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो थोड़ी सी वियर्ड रहती है। एग्जाम में क्या होता है कि जो इजी वर्ड्स भी होते हैं ना, इजी इंग्लिश वर्ड्स, उसको भी वो लोग बड़े ही शुगर कोटेड करके एंड दे प्रेजेंट टू यू। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Because Yes. over there it's not, because just think once, can they change technical words? Can they change technical words जो No, standard sir. words हैं? Can they change? No. No. But obviously they can change the English words. Are you getting my point? The way they want Yes. to ask the questions, they can change, because that is in that thing they are very flexible. तो उस चीजों में they will definitely play with you. So it's मतलब वो like medical terms में play करने की बजाय they will try to trap you in English language. They will try to trap you in English language. And if you can comprehend that question very right, है ना, अगर आप अच्छे से उस क्वेश्चन को समझ सकते हो एंड यू कैन कॉम्प्रिहेंड इट राइट, कि नहीं जो क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं दैट्स व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग, देन डेफिनेटली यू विल मार्क द क्वेश्चन राइट। बट इफ यू कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड दैट क्वेश्चन करेक्टली एंड इफ यू विल ट्राई टू कॉम्प्रिहेंड इन रॉन्ग वे, then also you will find that option and you will mark that option and the एग्जाम में सही मार्क करके आई। अब एग्जाम के बाद में मेरा नंबर जो मैंने एक्सपेक्ट किया था वो क्यों नहीं आया? बिकॉज यू आर जस्ट, बिकॉज दे नो, सी जस्ट थिंक वंस, उनको नहीं पता है कि है ना, यू गाइज आर लुकिंग दैट स्टैंडर्ड 2-3 clues and then you are just going to that option and then you will mark and then you will go away. They know that this is how students are practicing. Are you getting my point? So that's what they are trying to trap you in that.
तो किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जस्ट डिपेंड होना कि बस उसके जो क्वेश्चन का लैंग्वेज है वही एग्जाम में आएगा, इट्स हाईली अ डिजास्टर्स थिंग। इट्स बेटर कि लाइक अगर आप ऑलरेडी मैरो से करते हो और अब आप राइस से कर रहे हो, नाउ यू आर बिकमिंग फ्लेक्सिबल। ठीक है, मैं यहाँ से जीटी दे रही थी, अब यहाँ पे जीटी दे रही हूँ, सो यू आर गेटिंग फ्लेक्सिबल टू अ लॉट ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चंस। एंड इन एग्जाम, एग्जामिनर का एक अपना टाइप होता है ना। यू कैन नेवर से कि ये अराइज जैसा था या फिर ये मैरो जैसा था। एग्जामिनर का एक अपना पैटर्न होता है, दैट्स व्हाट दे विल फॉलो। बट या इट इज समवॉट सीन कि जो दूसरे ऐसे कोचिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं, या फिर अगर आप मिस्ट के क्वेश्चंस भी देखोगे, तो दे आर काइंड ऑफ जो एग्जाम में जो आते हैं उस टाइप की लैंग्वेज जो बहुत स्टैंडर्ड फील नहीं होती है आपको क्या, कि बहुत एक होती है ना बुकिश लैंग्वेज जो होती है ना एक, हाँ सर। वो बहुत आपको, वो देखो अगर आप मैरो के क्वेश्चन देखोगे ना, तो यू विल फील कि थोड़ी सी बुकिश टाइप के लैंग्वेज के जो क्वेश्चंस होते हैं स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है ना, उस टाइप हम्म। की फील होंगे आपको। लेकिन अगर आप किसी कोचिंग के क्वेश्चन देखोगे, तो वो आपको ऐसा भी फील होगा ना कि बहुत स्टैंडर्ड जो हाई स्टैंडर्ड इंग्लिश में बने हुए होते हैं वैसे नहीं लगते आपको, राइट? आर यू यस सर। गेटिंग? So that's how you will see questions in exam also. This is the reality. That's what I am telling to you. And but the concepts, the core concepts which you are learning from Mero, and you are applying to, let's say, Arise का GT or any other platform of GT, अगर आप उस उन concepts को apply कर रहे हो, that's what will be helped in exam. एग्जाम में वो हमारे कॉन्सेप्ट्स हमको विद इन सेकेंड्स यू विल एबल टू रिकॉल दैट दोस कॉन्सेप्ट्स, एंड यू विल बी एबल टू अप्लाई देम विद इन सेकेंड्स। आपको इतना, ये जो मैं आपको कहानी, द स्टोरी विच आई एम एक्चुअली नरेटिंग यू एट दिस पॉइंट, यू विल नॉट गेट सो मच टाइम टू थिंक अबाउट दैट। ये सारी कहानी आपको जब आप एग्जाम दे दोगे ना, after that, after solving the paper, you when you will actually recall the things, then you will realize कि कितनी सिंपल सिंपल चीजें भी इन्होंने डेकोरेटेड तरीके से पूछी थी। बिलीव मी, लाइक इंदू, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू राइट नाउ, दे यस। प्ले विद यू इंग्लिश लैंग्वेज। यस। वो बहुत कुछ मेडिकल टर्म में इजी चीज में नहीं घुमाते हैं, दे ट्राई टू ट्विस्ट यू विद इंग्लिश लैंग्वेज। Try to crack their language and you will be able to crack them after 10 to 15 क्वेश्चन के बाद आप कंफर्टेबल हो जाओगे, if you have good like sense of understanding, and you can understand the things well, if you have studied well, if you have cracked your like GTs a lot of, if you have practiced a lot of questions, then definitely आपसे हो जाएगा, आपसे हो जाएगा। This is very true. ओके सर। Yeah. ओके So सर। any other doubt you are having? नो सर, नो, थैंक यू सर। या गीतिका सर, QRP सेशन 5 days होगा, उसके